हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में टेरू मिकामी का सीन दिखाया जाता है। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसने डेमिगावा के साथ साथ सारे के सारे सपोर्टर्स को मार दिया होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि अगर कोई भी आम जापानीज आदमी होगा वो टेरू मिकामी को देख के यही कहेगा कि वो एक ऐसा बच्चा था जिसमें इंसाफ करने की समझ थी, कोई ऐसा जिसको सही और गलत की पहचान थी। लेकिन वहीं हम अगर बात करें किसी आम जापानीज बच्चे की, तो उस मामले में टेरू काफी ज्यादा बदकिस्मत था। उसने काफी कम उम्र में ही कई जुर्म देखे और साथ ही साथ मौत भी देखी। इधर हमें टेरू मिकामी के घर का सीन दिखाया जाता है। वो उठता है, तैयार होता है, ब्रेकफास्ट करता है और अपने घर से निकल जाता है। जब वो मेट्रो में होता है तो वो देखता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। टेरू कहता है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, और जब मैं छोटा था और दुनिया को देखता था तो ये चीज मेरे को सबसे पहले समझ आई थी। पूरी इंसानियत दो ग्रुप में बटी हुई है, अच्छी और बुरी। और ये बात स्कूल जैसी छोटी दुनिया में बिल्कुल सच थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टेरू मिकामी थर्ड क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, और उसने कहा था कि जब वो मॉनिटर बना तो उसके बाद उसने पूरी कोशिश की कि वो सबसे अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन हर जगह हमेशा बुरे लोग होते ही हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, जबकि सबके सब लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन टेरू वहाँ पे उस बच्चे को बचाने के लिए आता है। वो कहता है कि बुराई का सामना करना जरूरी है। भले यहाँ पे वो बच्चे टेरू को भी मारते हैं और बाकी बच्चे बस खड़े होकर देखते हैं। तो टेरू कहता है कि ज्यादातर तो ऐसे ही दिखाई देता था कि बुराई हमेशा जीत जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश रहता था। जिस बच्चे को टेरू ने बचाया होता है वो टेरू मिकामी को थैंक यू कहता है। और टेरू कहता है कि जब भी विक्टिम्स मेरे को ऐसे वर्ड्स कहते हैं तो मेरे को काफी अच्छा महसूस होता है और मेरे को ऐसा और भी ज्यादा करने का मन करता है। मैंने कभी भी हार नहीं मानी, मैं कभी भी पीछे नहीं हटा, और अंत में मैं इंसाफ ला पाया और बुराई के खिलाफ खड़ा हो पाया। तो यहाँ पे जो बच्चे मेट्रो में उस बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, टेरू ने आके रोक देता है और मन में कहता है कि ये केस तो सिर्फ बच्चों की दुनिया में अप्लाई होता है। यहाँ पे वो अपने ऑफिस में आ जाता है और मन में कहता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में आया तो वहाँ पे तो चीजें बदल ही गई थी। मैंने जितना बुराई का सामना किया उतने ही बुरे लोग मेरे सामने आके खड़े हुए। जिन लोगों के साथ बुरा हुआ था वो खुद भी बुरे बन गए, यहाँ तक कि जो लोग देखते थे वो भी उनके साथ जुड़ गए और बुरे बने। इंसाफ होना चाहिए। ऐसा करने के लिए मुझे ही बुराई को डिलीट करना होगा। मेरे को बस एक ही इंसान समझ सकता था, मेरी मॉम, जिन्होंने मेरे को अकेले बड़ा किया। लेकिन नहीं, वो मेरी मॉम बनने के लायक ही नहीं थी। यहाँ पे हमें टेरो के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम जैसा चाहते हो हमेशा वैसा नहीं हो सकता, प्लीज ये चीजें बंद करो वरना लोग तुम्हें मारते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। ऐसे पिटते रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम बेवकूफ ही दिखोगे और इससे कुछ बदलेगा नहीं, फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तो यहाँ पे टेरू कहता है कि मेरी मॉम गलत थी, वो एकदम भी सही नहीं थी, वो ऐसी इंसान थी जिनको इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। और फिर एक जादू हुआ। वो जो मिडिल स्कूल के 4 लड़के थे जो सबको परेशान करते थे, वो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे, उनका कंट्रोल बिगड़ा और उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे वो चारों के चारों मर गए। साथ ही साथ वहाँ पे कोई खड़ा हुआ था, वो भी मारा गया। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ थी। मैं जिन लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ था उन सबको एक ही बार में डिलीट कर दिया गया। पहले मेरे को डर लगा, लेकिन मुझे इस बात पे पूरा यकीन था कि जब वो लड़के मरे होंगे तो उससे कई लोग खुश होंगे। हाँ, जिन लोगों को वो सताते थे वो तो खुश थे ही, लेकिन उनके अलावा पूरी क्लास खुश हो गई थी। मैं गलत नहीं था। हमारी क्लास एक शांत जगह बन चुकी थी जहाँ पे हम एंजॉय कर सकते थे। और वैसे भी बुरे कर्मों की सजा तो मिलती ही है और ऐसा होना चाहिए। बुराई को डिलीट होना होगा। दुनिया में ऐसे लोग होते ही है जिनकी कोई जरूरत नहीं होती और वो सोसाइटी के लिए खतरा ही होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी नॉर्मल होने की संभावना कम होती रहती है, इसलिए उनको डिलीट करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जिन भी लोगों को मैं सोचता हूँ कि डिलीट होना चाहिए वो डिलीट हो जाते हैं। क्या मैं स्पेशल हूँ? वैसे ये सब सोचना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बुराई को सजा मिलनी चाहिए। इसी वजह से मैं प्रोसिक्यूटर बना। प्रोसिक्यूटर वही आदमी होता है जो कि इंसाफ के लिए खड़ा होता है और बुराई को सजा दिलवाता है। ये मेरे लिए एक कमाल की जॉब है। लेकिन तभी भगवान मेरे सामने आए। यहाँ पे तभी कीरा के मर्डर की न्यूज आनी शुरू हो चुकी थी और टेरू कहता है कि इसे ही कहते हैं इंसाफ। यहाँ पे टेरू खुश हो जाता है और सोचता है कि इसका मतलब भगवान हमेशा मुझे देख रहे थे। आखिरकार भगवान ने बुराई के खिलाफ कुछ एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी थी। जब मेरे को ये समझ आया तो मैं उन सभी जगहों पे गया जहाँ पे मेरे को लगा था कि भगवान मुझे देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं वही सीन दिखाया जाता है जब टेरू को डेथ नोट और कुछ पेजेस मिलते हैं जिन पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, और वो कहता है कि फाइनली भगवान ने मुझे अपनाया। और इतना ही नहीं, मेरे साथ अपनी ताकत भी बांटी। इसलिए ये मेरा काम है कि कीरा क्या चाहता है और मुझे वही करना है जो कि कीरा चाहता है। यहाँ पे वो जब भी किसी क्रिमिनल को मारता है तो वो डिलीट 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 बोलता है। दूसरी ओर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और लाइटमैन में कह ही रहा होता है कि डेमिगावा मर गया, लेकिन कीरा को एक स्पोक्स पर्सन की जरूरत है जिससे कि कीरा की बात दुनिया तक पहुंच पाए। और मैं इस समय अभी कुछ नहीं कर सकता। मिकामी, तुम कर क्या
कह रहे हो। यहाँ पे मिकामी भी यही सोच रहा होता है कि कीरा ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, हो सकता है कि वो ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये बहुत नाजुक समय है। इस समय हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि कीरा के थॉट्स दुनिया तक पहुंचा पाए। ठीक है, मैं जुगाड़ करता हूँ। यहाँ पे तभी मात्सुडा आता है और वो कहता है कि कीरा के इसमें कुछ हलचल हो रही है। कीरा ने अपना एक नया स्पोक्स पर्सन चूज किया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो स्पोक्स पर्सन और कोई नहीं बल्कि कियोमी टाकाडा होती है, जो कि लाइट के साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसके साथ डेट भी कर रही थी। मोगी कहते हैं मेरे से कोई गलती नहीं हो रही, ये वही लड़की है जो कि कॉलेज के दिनों में लाइट के साथ डेट कर रही थी। लाइट मन में कहता है कि तुमने ज्यादा ही जल्दी ये खेल संभाल लिया मिकामी, मैं इसको पहले से जानता हूँ, ये बात छुपाए रहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोगी आयजा को भी ये बात बता देता है और लाइट मन में कहता है नहीं, ये बुरी चॉइस नहीं है, वैसे मतलब खुद ही सोचो ना, मैं तो उसे पहले से जानता हूँ तो मैं उसे चूज क्यों करूंगा, इससे तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। मिकामी, मैं पक्का उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, बस अब मेरे को उससे किसी न किसी तरह कांटेक्ट करना है। यहाँ पे हमें मिकामी का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कियोमी टाकाडा, मैं जब डिबेट शो पे गया था तब मैंने उससे बात की थी, वो एक कमाल की लड़की है, लेकिन जैसे ही कीरा का नाम सामने आया था उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया था। उसकी सोच काफी कमाल की है और वो भी बुराई से नफरत करती है। उसके बाद मैं कई बार उससे मिला, ये बात तो पक्का है कि वो कीरा के साथ है। वो एक जर्नलिस्ट है और मेरे ख्याल से वो कीरा की आवाज बनने के सबसे ज्यादा काबिल है। दोस्तों, अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आयजावा मन में कहता है कि कियोमी टाकाडा मतलब लाइट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चुनेगा स्पोक्स पर्सन के तौर पे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इससे तो उसी के ऊपर शक जाता। मेरे ख्याल से मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि लाइट ने अभी तक कोई भी मैसेज भी सेंड नहीं किया। यहाँ पे लाइट खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, हम शायद कियोमी टाकाडा के साथ काम कर सकते हैं। सच बताऊं तो कॉलेज के दिनों में मैं उसको जानता था और उसके साथ जाया करता था। तो आयजावा कहता है कि क्या बात है, ये तो सबको बता रहा है, इसका मतलब ये छुपाना नहीं चाहता। लाइट कहता है कि अगर कीरा खुद उसको ऑर्डर देता है कुछ मैसेजेस पढ़ने के लिए जो भी वो दुनिया को बताए, तो मेरे ख्याल से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कीरा तक पहुंचने के लिए। तो मात्सुडा कहते हैं लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कीरा टाकाडा को धमकी दे रहा हो, इस वजह से वो ये सब कर रही हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा डरी हुई हो कि वो हमारी मदद भी ना कर पाए। तो लाइट कहते हैं हाँ वो तो बात है, लेकिन मेरे को उसका फोन नंबर पता है, अगर मैं उसे कहूंगा तो वो मुझसे पक्का मिलेगी, लेकिन उसकी मदद से कीरा को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जब मैं कॉलेज के दिनों में उससे बातें करता था तब मुझे पता चला था कि वो कीरा को बहुत मानती है, लेकिन हम इस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं। अभी भली पुलिस ये कहती है कि वो कीरा के साथ है, लेकिन वो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे कि कीरा की कोई मदद हो, तो मैं उसको ये कहूंगा कि मैंने पुलिस को ज्वाइन कर लिया है और मैं उससे पूछूंगा कि हम कीरा तक कैसे पहुंच सकते हैं। भले ही ये एक बहुत बुरा आइडिया है क्योंकि वो खुद एक कीरा सपोर्टर है और वो ऐसा नहीं चाहेगी। तो आयजावा कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए। तो लाइट कहते हैं ठीक है, फिर आज रात को मैं फोन करूंगा। तो आयजावा कहते हैं अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो मैं टाकाडा और तुम्हारे बीच की बातें सुनना चाहता हूँ। तो लाइट कहता है हाँ कोई बात नहीं, अगर वो कीरा के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज बताती है तो अच्छा रहेगा कि एक से ज्यादा लोग उसे सुने। यहाँ पे हमें एनएचएन हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कियोमी टाकाडा होती है और उसको लाइट का कॉल आता है। वो कहता है मैं यागामी बोल रहा हूँ, काफी समय हो गया है, तो मिस टाकाडा मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था, क्या हम मिल सकते हैं, और मैं तुम्हारा एक एहसान चाहता हूँ। तो टाकाडा कहते क्या एहसान? तो लाइट कहता है हाँ मतलब ये नामुमकिन हो सकता है क्योंकि अभी पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, लेकिन फिर भी। तो कियोमी कहती है देखो लाइट, तुम्हें पहले से पता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी और तुम कॉल करते ही नहीं अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती मिलने की। तो लाइट कहता है हाँ सही कह रही हो तुम, जब से हम ग्रेजुएट हुए तब से मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरे को कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी नौकरी हमें फिर से आमने सामने लेके आ गई है, इसे क्या कहेंगे, किस्मत। तो कियोमी कहती क्या नौकरी, तुम कहाँ काम करते हो? तो लाइट कहता है अभी मैं पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अकेले में कुछ बताना चाहता हूँ। तो कियोमी मन में कहती है कि अभी पुलिस तो कीरा के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लेगी, तो ठीक है। वो लाइट को कहती है ठीक है, जो तुम बोलोगे उस पर डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ या नहीं। तो लाइट कहते ठीक है, बस मेरी बात सुन लेना, बस हम दोनों। तो कियोमी कहती है ठीक है, आज के ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। और लाइट कहते हैं ठीक है, मैं एक होटल रूम ढूंढ लूंगा। तो कियोमी कहती होटल रूम पक्का, मैंने लास्ट सुना था कि तुम मीसा अमाने के साथ थे, क्या तुम खुश नहीं हो साथ में? तो लाइट कहता है हाँ मतलब सच बात यह है कि वो मेरी पार्टनर बनने के लायक नहीं है, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। यहाँ पे दूसरी ओर हमें मीसा का सीन दिखाया जाता है और मोगी ने उसके लिए खाना बनाया होता है और वो कहती है कि मोगी तुम्हारा खाना अच्छा है लेकिन 5 दिन हो चुके हैं और तुम मेरे साथ यहाँ पे हो। लाइट को इसके
उसके बारे में पता है भी या नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मीसा के रूम में एक माइक्रोफोन टाइप लगा होता है जो कि मेलो ने लगा रखा होता है और मेलो इनकी बातें सुनता है। मेलो कहता है नियर ने बताया था कि ये बंदी सेकंड कीरा है, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब इतनी बेवकूफ लड़की ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी ओर हमें मिकामी का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि कीरा ने अभी तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है। मेरे ख्याल से वो किसी ऐसे सिचुएशन में होगा जहाँ पे वो मुझसे कांटेक्ट कर ही नहीं सकता, तो इस हिसाब से वो कियोमी टाकाडा से पहले कांटेक्ट करेगा। यहाँ पे कियोमी 9 o'clock न्यूज में कहती है कि कीरा हर बुरे इंसान को सबक सिखाएगा और बुराई को हटाएगा, साथ ही साथ जो लोग सोसाइटी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं और काम नहीं करते उनको भी कीरा बिल्कुल नहीं सहेगा। तो यहाँ पे ये लोग होते हैं और वो कहते हैं क्या मतलब कीरा आलसी लोगों को भी मारने वाला है, ये तो बहुत गलत है। इधर से आयजा और लाइट जा रहे होते हैं और लाइट मन में कहता है यार ये मिकामी कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहा है, अभी ऐसी चीजें नहीं बोल सकते हम, मुझे मिकामी से जल्द कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइट के उस होटल रूम में इन्होंने कैमरास और माइक्रोफोन लगा दिए होते हैं और कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ा होता है। यहाँ पे ये लोग बाहर चले जाते हैं और लाइट कियोमी का इंतजार करता है और कियोमी आ जाती है। जब वो अंदर आती है तो लाइट कहता है आई मिस यू। इधर माचुरा और ईडे देख रहे होते हैं और लाइट कहते हैं मुझे माफ करना, आ जाओ बैठ जाओ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमें मिले हुए इतना समय हो चुका है कि नहीं। इधर लाइट कियोमी को देखने लग जाता है और ये दोनों यहाँ पे शांत बैठे होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। ईडे कहता है ये लाइट को क्या हो गया, ये तो चुप हो गया एकदम, इससे तो कियोमी को उसके ऊपर शक हो जाएगा और कुछ नहीं। तो माचुरा कहता है क्या ईडे तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ क्या, क्या बोल रहे हो तुम। यहाँ पे तभी आइजावा आता है और पूछते क्या चल रहा है। तो माचुरा कहता है मूड तो एकदम कमाल का है। तो आइजावा कहते हैं बकवास छोड़ो, मेरा मतलब है कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे कियोमी को एक कॉल आता है और वो बोलती है क्या कीरा। ये सब लोग यहाँ पे सुन लेते हैं कि ये कीरा का कॉल है और लाइट मन में कहता है क्या ये मिकामी का कॉल है। ईडे कहता है कि उसने कीरा बोला अभी के भी। तो आइजावा कहता है कि कीरा उसको डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है, क्या बात है। तो लाइट कहते हैं कि हाँ आंसर करो उसके कॉल को। तो यहाँ पे कियोमी कहती है हेलो, नहीं मैं अभी अपने एक दोस्त के साथ हूँ, नहीं और कोई आसपास नहीं है। तो लाइट मन में कहता है अगर लक मेरे साइड होगा ना तो मैं फोन पे बात कर पाऊंगा मिकामी, क्या तुम मेरे लिए लक ला सकते हो। कियोमी कहती है कि हमने एकदम से मिलने का प्लान बना लिया। तो मिकामी मन में कहता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि कीरा के स्पोक पर्सन से प्राइवेट मीटिंग करना चाहता है। तो मिकामी कहता है मेरी बात अपने दोस्त से कराओ। यहाँ पे कियोमी कहती है कि वो तुमसे बात करना चाहता है। लाइट मन में कहता है देखा तुम्हें चुनने का मेरा आज तक का सबसे कमाल का फैसला था। यहाँ पे लाइट कहता है हेलो। तो मिकामी पूछते तुम कौन हो। तो लाइट कहता है क्या बोल रहे हो तुम, नवंबर 26 5 पेजेस, क्या मतलब है इस बात का। यहाँ पे मिकामी को याद आ जाता है कि 26 नवंबर को उसको वो 5 पेजेस मिले होते हैं जिसमें रूल्स लिखे हुए थे कि उसे क्या करना है। वो समझ जाते हैं कि यही कीरा है और लाइट कहता है क्या बात है मिकामी, इतना तो तुमने पता लगा लिया, अब देखते हैं कि आगे कैसे पता लगाते हो। तो मिकामी कहते हैं इसका मतलब अभी आप ठीक से कुछ बोल नहीं सकते है कि नहीं। तो लाइट कहता है हाँ। मिकामी कहता है अभी आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। तो लाइट कहता है हाँ। क्या तुम सच में कीरा हो। तो मिकामी कहता है क्या अभी आप मेरे को मारने के लिए कह रहे हो, जल्दी से साकुरा टीवी लगाओ। मतलब यहाँ पे तो इन्होंने साकुरा टीवी को निशाना बना रखा है कीरा के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जब एक साकुरा टीवी लगाते हैं तो इधर एक स्पोक्स पर्सन होता है और मिकामी उसको हार्ट अटैक से मार देता है। ये लोग इसे देख के शॉक हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि ये असली कीरा है और वो मन में कहता है क्या बात है मिकामी, तुम तो सच में कमाल के हो। वो यहाँ पे एक पेज पे लिखता है कि कीरा मुझे कह रहा है कि वो रूम की तलाशी लेना चाहता है, इसलिए इससे पहले कि वो कुछ देखे मैं सारे के सारे कैमरास और माइक्रोफोन हटा रहा हूँ। तो आइजा कहता है हाँ अब हम और कुछ कर भी नहीं सकते और कोई चारा नहीं है हमारे पास। जब ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स यहाँ से हट जाते हैं तो कियोमी कहती है इन सब का मतलब क्या है। तो लाइट कहता है कि अब मैं तुमसे बिना किसी हिचकिचाहट के बात कर सकता हूँ। कियोमी मेरी बात सुनो, मैं कीरा हूँ। हाँ बिल्कुल सही सुना। तो कियोमी कहती क्या लाइट कीरा है। वो मिकामी से कहते हैं कि सुनो मैं नहीं चाहता कि तुम कियोमी से ये पता करो कि मैं कौन हूँ, ठीक है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। तो मिकामी कहता है हाँ ठीक है भगवान, मैं बाकी काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लाइट कहता है कि मैं कीरा हूँ और ये आदमी वो है जिसको मैंने अपनी ताकत दी थी। तो यहाँ पे कियोमी काफी इंप्रेस हो जाती है और वो कहती है कि मैंने हमेशा से तुम्हारी इज्जत की है और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम कीरा हो, तो ये बात मुझे बहुत खुश कर रही है। तो लाइट कहता है कि तुम मेरे साथ मिलके इस नई दुनिया की भगवान बनोगी। यहाँ पे लाइट और कियोमी एक दूसरे को हक करते हैं और जब ये मीटिंग ओवर हो जाती है और लाइट वापस आ रहा होता है तो वो इनको कॉल बैक करता है और कहता है कि ताकाडा के साथ मीटिंग बढ़िया गई और अब मैं उसको डेट करने की एक्टिंग करूंगा जिससे कि मैं कीरा के बारे में और भी ज्यादा पता लगा पाऊँ। यहाँ पे हमें मिकामी का सीन दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूअसली क्रिमिनल्स को मार रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।